जय जिनेंद्र। 2 मिनट की पाठशाला में आज हम सिद्धों के स्वरूप का थोड़ा विचार करेंगे। टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक शब्द बोलते हैं, अब सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं, यानी अरहंतों के स्वरूप का विचार करना है और सिद्धों के स्वरूप के जैसा मैं हूँ ऐसा ध्यान करना है। ध्यान करना मतलब जैसे हमने भक्ति में पढ़ते हैं, अशरीरी सिद्ध भगवान की देह रहित, राग रहित, कर्म रहित, नो कर्म रहित, जैसा मेरा वास्तविक स्वरूप है ऐसा ही निरंतर विचार करना, ये सिद्धों का स्वरूप है। देखो, गणित भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी। सवाल का आंसर लाने के बाद में भी एक प्रोसेस बाकी रहती थी, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रूवन। तो अरहंत अवस्था संसार के सवाल का उत्तर है और सिद्ध अवस्था सिद्धि है। सिद्धि कोई उपलब्धि नहीं, ये साधना की सिद्धि है। व्यक्ति जब भी धर्म के मार्ग पर जुड़ता है, अगर वो सच्चे अंश में धर्मी है तो उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे मैं सिद्ध पद को प्राप्त करूं। धर्म में जुड़ान पद के लिए नहीं होता, भोगों के लिए नहीं होता, संसार के लिए नहीं होता, संयोग के लिए नहीं होता। धर्म में जुड़ान संसार, शरीर और भोगों के अभाव के लिए होता है, या यूं कहें कि इसी सिद्धि के लिए धर्मी धर्म में अपना एक एक कदम आगे बढ़ाता है। तो ऐसा वह सिद्ध पद है। अरहंत दशा में 4 घाती कर्मों का नाश हुआ था, तो सिद्ध दशा में जली हुई रस्सी के जैसे जो शेष 4 आघाती कर्म हैं उनका भी नाश हो गया। अब शरीर नहीं है, संसार की कोई व्याधि नहीं, संसार का कोई भी मैला चिन्ह नहीं है जिसको देखकर उन्हें अपने कलंक का स्मरण हो। शरीर भी एक कलंक है। अरहंत भगवान सुखी हैं, अनंत सुखी हैं, लेकिन शरीर के कलंक से सहित हैं, और सिद्ध भगवान उस कलंक से भी रहित हो गए। इसीलिए अब उनके सुख को अनंत सुख के स्थान पर अव्ययवाद कहा जाने लगा। ऐसा सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त स्वरूप जो मुक्त पद है, ऐसा सिद्ध पद हमें प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से। जय जय।